विदेशी घुसपैठियों पर हिमंता सरकार के एक्शन पर अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। घुसपैठियों पर हिमंता सरकार की कोर्ट में एक तरीके से बड़ी जीत ये मानी जा रही है। जिस तरीके से घुसपैठियों पर हिमंता सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले लोगों को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान असम में डेमोग्राफिक खतरे की चेतावनी दी है और इसी के साथ विपक्षियों और साथ ही जो मौलाना लगातार सवाल उठा रहे हैं सीएम हिमंता उनकी सरकार के इस एक्शन पर, उनको आईना दिखाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न की कहानी एक मीडिया मिथक है। यानी असम में जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि धार्मिक उत्पीड़न चल रहा है, ये कोई घुसपैठियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको लेकर ही गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि असम में धार्मिक उत्पीड़न के जो दावे किए जा रहे हैं राज्य और देश के खिलाफ, ये गलत सूचना युद्ध का हिस्सा है। यानी ये भ्रामक जानकारी, ये गलत जानकारी देश भर में फैलाई जा रही है। बता दें कि इसी के साथ हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता अब्दुल मोजिद अली की बंधी प्रत्यक्षीकरण याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपनी मां जो एक घोषित विदेशी नागरिक है उसकी रिहाई की मांग की थी। दरअसल न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुस्मिता फुकन खांड की खंडपीठ ने 21 अगस्त 2025 के आदेश में ये टिप्पणी की। पूरा मामला दरअसल धुबरी जिले के रहने वाले याचिकाकर्ता अब्दुल मोजिद अली से जुड़ा है, जिसने अपनी मां जरीना बीवी उर्फ जरीना खातून को गौरीपुर पुलिस द्वारा 24 मई 2025 को जब उसे फिर से हिरासत में लिया गया, उसको लेकर दरअसल ये याचिका दायर की थी। और जो जरीना है उसे दरअसल कोकझाजार जो होल्डिंग सेंटर है वहां पर रखा गया, जिसको लेकर उसने अदालत का रुख किया था। जरीना बीवी को 2012 में धुबरी में विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी नागरिक घोषित किया गया था। उन्हें 2015 में हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में दिसंबर 2019 में जमानत पर रिहा कर दिया गया, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान हिरासत केंद्रों में भीड़ कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था। अब उनके बेटे ने कोर्ट में यह कहा कि दोबारा जरीना को हिरासत में लेना, यानी उनकी मां को हिरासत में लेना, यह मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 21, 22 और 39A के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन है। उसने उनकी रिहाई और उनसे मिलने की परमिशन कोर्ट से मांगी, लेकिन अब कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है और जाहिर तौर पर जरीना के बेटे की ये याचिका खारिज हो चुकी है। हालांकि वहीं पर हिमंता सरकार के जरिए इस मामले पर यह कहा गया कि एक घोषित विदेशी नागरिक होने के नाते उन्हें निष्कासन तक एक हिरासत केंद्र में रखा जा सकता है और नागरिकों को उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला है जो विस्तृत जानकारी मैंने इस मामले की आपको दी है, लेकिन लगातार हम वो जानकारी भी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से हिमंता सरकार का असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ये अभियान जोरों शोरों पर चल रहा है। चाहे वो कब्जा भूमि मुक्त कराना हो, चाहे वो इन घुसपैठियों को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजना हो। और इस पर लगातार कई मौलाना, कई जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं। धार्मिक उत्पीड़न तक का आरोप हिमंता सरकार पर लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वर्ग विशेष का जो कहीं ना कहीं टारगेट है वो हिमंता सरकार कर रही है। अब इस पर मौलाना साजिद रशीदी का बयान सामने आया है। दरअसल साजिद रशीदी ने मौलाना महमूद मदनी के बयान पर टिप्पणी की है। मौलाना महमूद मदनी जिन्होंने हाल ही में एएनआई को इंटरव्यू दिया और उसमें मोहन भागवत यानी आरएसएस प्रमुख के साथ चर्चा करने पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है अगर वो बातचीत करना चाहते हैं। इस पर साजिद रशीदी भड़क गए। उन्होंने मौलाना मदनी पर निशाना साधा और कहा कि मोहन भागवत के साथ बैठने की बात कर रहे हैं मौलाना मदनी, उसकी वजह है कि हिमंता जो उन्हें धमकी दे रहे हैं उससे डरकर ही वो अब आरएसएस प्रमुख की शरण में जा रहे हैं। क्या कहा है मौलाना साजिद रशीदी ने इस मामले पर जरा सुनिए।
हेमंत बिश्व शर्मा ने जब ये आसाम पहुंचे थे तो इनको एक धमकी दी थी कि ये तो घूमना छोड़ दीजिए, आप इधर उधर जाना छोड़ दीजिए, जहां जो कुछ हो रहा है उसको होने दीजिए, नहीं तो हम आपको उठाकर जेल में डाल देंगे। उसी धमकी के डरने की वजह से मोहन भागवत से बैठने की बात कर रहे हैं ये। इसलिए मैं मानता हूं संविधान के अकॉर्डिंग जो भी देश में हो, जो भी घुसपैठियां उनको निकाला जाए, कौन उसको मना कर सकता है। घुसपैठियों को कोई भी आदमी अलाउ नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई घुसपैठी है आसाम में तो मैं हेमंत बिश्व शर्मा के साथ में हूं, मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन साथ में है, निकालें घुसपैठियों को। नहीं ठीक है, देखें जैसे मैंने कहा ना, घुसपैठिया बांग्लादेशियों को कहा जाता है। जो भी घुसपैठिया है हम सरकार के साथ खड़े हैं, उसको निकालना चाहिए। और जो लोग उनके आधार कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट बना देते हैं, ऐसे लोगों को भी पकड़कर जेल में डालना चाहिए, उनको भी फांसी देना चाहिए। क्योंकि अनऑथराइज क्यों चल रहा है ये सारा खेल। जो घुसपैठिया आते हैं उनके पास तो सारे प्रूफ होते हैं, और हम जो हिंदुस्तान में जन्मे हैं हमारे पास सारे प्रूफ है नहीं। तो कल को एनआरसी का मसला होगा, हम तो बाहर मिलेंगे और वो अंदर मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को तमाम मुसलमान इसके लिए उसके साथ में, सरकार के साथ में खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ में खड़े हैं। जो भी घुसपैठिए हैं उनको बिल्कुल बाहर होना चाहिए। कोई तो वहीं पर सिर्फ मौलाना साजिद रशीदी ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता लगातार जिस तरीके से हेमंता सरकार के इस एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर अब सैयद शाहनवाज हुसैन जो कि बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने इस कार्रवाई को उचित ठहराते हुए क्या कहा है, जरा सुनिए। देखिए, असम के मुख्यमंत्री जो असमिया मुस्लिम हैं, जो असम के रहने वाले हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जो बांग्लादेशी हैं और ज़मीन को दखल किए हुए हैं, बेदखली अभियान चल रहा है, उसको सारे मुसलमानों से जमातुल उलमा हिंद जोड़ रही है। असम के मुख्यमंत्री तो नहीं जोड़ रहे। तो कुल मिलाकर आपने नेताओं को सुना, आपने ये पूरी कार्रवाई देखी कि किस तरीके से हुई है, और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं जो बार बार केंद्र सरकार कह रही है, जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम हेमंता दोहरा रहे हैं कि असम में जो घुसपैठ बढ़ रही है वो असम की डेमोग्राफी को बदल रही है। और यही चेतावनी जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अब दी है कि असम में डेमोग्राफिक चेंज का खतरा लगातार मंडरा रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न की जो बातें घुसपैठियों पर एक्शन को लेकर हो रही हैं वो दरअसल गलत सूचना के युद्ध जैसा है। मीडिया में एक तरीके से भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।